नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पद्मजा जोशी टेल अवीव से लाइव। जब इजरायल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तो उनका जोरदार स्वागत किया। इसी होटल किंग डेविड होटल में ठहरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, पर उनके इजरायल की धरती पर पैर रखने से पहले ही खुशियों की सौगात इजरायल से भारत को मिल चुकी थी। वो ड्रोन जिनसे भारत आतंकवादियों पर कहर बरसा सकता है, वो आतंकवादी जो अभी भी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान पनाह देता है, यानी कि सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के लिए अभी से ही खतरे की घंटी बज चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आज हिंदुस्तान के दुश्मनों का कलेजा कांप रहा होगा। अब हिंदुस्तान की बर्बादी का नापाक मंसूबा पालने वाले हाफिज सईद को बर्बाद करने वाला मानव रहित लड़ाकू ड्रोन आ रहा है। और हां, अब मसूद अजहर को कोई चीन नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान की गोद में बैठे इन आतंकवादियों का काल हिंदुस्तान के हाथ लग गया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी थोड़े ना इजराइल गए हैं। The people of Israel have built a nation on democratic principles. They have nurtured it with hard work, greed, and the spirit of innovation. You have marched on regardless of adversity and converted challenges into opportunity. India applauds your achievements. आजादी के 70 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की धरती पर कदम रखा है, लेकिन इजराइल की धरती को जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने छुआ, दोनों देशों के संबंध इस लड़ाकू ड्रोन की तरह आसमान को छूने लगे। अब पाकिस्तानी कब्जे वाले इस कश्मीर में बने आतंक के ये अड्डे कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं। अब भारत को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए अपने जवानों को नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि लड़ाकू ड्रोन हेरौन जाएगा और दुश्मन को नेस्तनाबूद करके लौट आएगा। देखो, ड्रोन्स तो बहुत सारे देशों के पास में, अमेरिका के पास में, चाइना के पास में, यूके के पास में, फ्रांस के पास है, और ये वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन जो हेरौन ड्रोन है, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये केवल 2 देशों के पास में, एक इजराइल के पास में और दूसरा जर्मनी, और ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। अगर बहुत देर से ये होता ऑपरेशन में तो कई देशों के पास हुआ होता। ये वास्तव में ऑपरेशनल हुआ ही है लगभग 2014-2015 के पास में, और अभी एक स्क्वाड्रन इसका इजरायली एयरफोर्स के साथ में और 1 या 2 स्क्वाड्रन जर्मन एयरफोर्स के पास में, और तीसरी एयरफोर्स जो इसको हासिल कर रही है वो इंडियन एयरफोर्स होगी। जैसे अमेरिका का प्रीडेटर और रीपर ड्रोन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक में आतंकी अड्डों को रौंदता है, वैसे ही अब भारत के लड़ाकू ड्रोन पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। इजराइल ने भारत को 10 हेरॉन टीपी ड्रोन देने का फैसला किया है। 11 सितंबर 2015 को रक्षा मंत्रालय ने इजराइल से इन ड्रोन का $400 मिलियन यानी करीब 260 करोड़ में सौदा किया। 2015 के फरवरी महीने में बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में हेरॉन टीपी ड्रोन का प्रदर्शन हुआ था। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर कूटनीति नहीं बल्कि इस मानव रहित लड़ाकू ड्रोन का खौफ काम करेगा। भारत साल 2012 से ही इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को हरी झंडी दी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल से 10 हेरॉन ड्रोन खरीदने के सौदे पर अंतिम मोहर लग जाएगी, और इसके बाद जल्द ही भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे घातक हेरॉन ड्रोन से लैस हो जाएगी। इजराइल के तेल अवीव में पद्मजा जोशी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। अपने दुश्मनों के लिए ये इजरायली ड्रोन इतना घातक है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अपने टारगेट को ढूंढ निकालना, उसको सेट करना और उसको तबाह करने के बाद लौट आने में इसका कोई सानी नहीं है।
इस लड़ाकू ड्रोन के बारे में उन आतंकी सपोलों को अच्छी तरह पता है जिन्हें पाकिस्तान नफरत का दूध पिलाता है। अब आप देखिए कैसे ये हेरॉन टीपी ड्रोन अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मटियामेट करता है। जब इस लड़ाकू ड्रोन को मिशन पर लगाया जाता है तो ये हेरॉन ड्रोन सबसे पहले अपने टारगेट को ढूंढता है। इसके बाद वो अपना टारगेट सेट करता है और फिर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से टारगेट को तबाह कर देता है। इससे आपके पास सारी क्षमता आ जाएगी। आप किसी टेररिस्ट को निकालना चाहो तो ड्रोन के माध्यम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके साथ मिसाइल है। भीड़ भड़के इलाके से जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उठाया गया था। अगर हमको कल हाफिज सईद को या लखवी को या मसूद अजहर को या मक्की को या सलाउद्दीन को टारगेट करना है तो हेरॉन जो है एक बहुत बढ़िया एरियल प्लेटफॉर्म है। इजराइल में बना हुआ हेरॉन टीपी ड्रोन इजराइल 13 साल से इस्तेमाल कर रहा है। ये किसी भी मौसम में आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। करीब 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट की ऊंचाई से जमीन पर टारगेट भेज सकता है। 1 टन से ज्यादा विस्फोटक पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए अटैक कर सकता है और 7,400 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगा सकता है। इसीलिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल सीरिया से अफगानिस्तान तक कई बार दुर्दांत आतंकियों के सफाई के लिए हुआ। इजराइल के आज की तारीख में पाकिस्तान न सिर्फ सीज फायर करता है बल्कि अपने आतंकियों की हिंदुस्तान में घुसपैठ कराता है। इतना ही नहीं, नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में 45 से ज्यादा आतंकी कैंप सक्रिय हैं। नए ड्रोन सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं, उनके ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। इजराइल के तेल अवीव में पद्मजा जोशी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। इजराइल का ये घातक ड्रोन हेरन टीपी जल्द ही भारत के पास होगा, पर उससे पहले ही पाकिस्तान में हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की मीडिया में हाय तौबा मची हुई है कि कैसे भारत की बढ़ती हुई घातक शक्ति पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों को तबाह करने के लिए तैयार है। पिछले साल सितंबर में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए किसी बुरे ख्वाब की तरह है और इसकी याद उसकी रातों की नींद हराम कर देती होगी। लेकिन लड़ाकू ड्रोन तो पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर देगा। उसको समझ में नहीं आता होगा कि अपने आतंकियों को अब बचाएगा कैसे। उस पर भारत और इजराइल की दोस्ती से तो पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गर्मजोशी भरी दोस्ती से पाकिस्तान को डर लग रहा है। इस डर को और बड़ा बनाते हैं वो लड़ाकू ड्रोन जो इजराइल से भारत को मिलने वाला है। अब पाकिस्तान क्या करे? इजराइल तो इजराइल, प्रधानमंत्री मोदी तो अमेरिका से भी 22 ड्रोन का सौदा कर आए हैं। इंडिया को पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए हैं। इजराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री की मुलाकात से ये कंफर्म होता दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। कैसे और कहां अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार चुका है लड़ाकू ड्रोन। इजराइल से भारत को वो लड़ाकू ड्रोन मिल रहा है जिसके दायरे में आराम से पाकिस्तान के सारे आतंकी और उनके आतंकी कैंप आ जाएंगे और डर के मारे उनकी नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि पहले भी इस लड़ाकू ड्रोन ने अपने दुश्मनों को तबाह किया है। पाकिस्तान अपने परोल पर पलने वाले आतंकियों को बचाने की चाहे जितनी उम्मीद जगाए, लेकिन भारत के दुश्मन आतंकियों को पता है कि हेरॉन ड्रोन का मतलब क्या है। इस सोच से ही आतंकवादी थर्रा रहे हैं। आधुनिक जंग की ये नायाब तकनीक यानी आर्म्ड ड्रोन कितनी कारगर है, ये भी देखिए। अलकायदा आतंकी अबू खैर अल मसरी 2017 में सीरिया में आर्म्ड ड्रोन का शिकार बनकर ढेर हुआ। आईसिस आतंकी हाफिज सईद खान जुलाई 2016 में ड्रोन का शिकार होकर अफगानिस्तान में ढेर हुआ और आईसिस आतंकी मोहम्मद एम्बाजी उर्फ जिहादी जॉन नवंबर 2015 में इसी आर्म्ड ड्रोन का शिकार होकर
सीरिया में ढेर हुआ। इजराइल और भारत की मजबूत दोस्ती से निकली सौगात है लड़ाकू ड्रोन। ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आतंक के सफाई की दिशा में बढ़ाया गया एक ऐसा कदम है जिससे पाकिस्तान को भी सतर्क हो जाना होगा। आज तक ब्यूरो।